से जानकारी दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना में फायरिंग पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। बिग ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। मेरे आवास के बाहर गोली चलाई गई या चलवाई गई, खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते हुए घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर हमला बोलते हुए कहा, एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में कुछ ही दूरी पर, जहां पर राज्यपाल आवास, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास, न्यायाधीश आवास और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। खबरदार कोई इसे जंगल राज कहेगा तो। खूंखार अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये बातें कही हैं। जो ट्वीट है वो आपके टीवी स्क्रीन पर। तो पटना के पोलो रोड इलाके में बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी के घर के बाहर गोलीबारी हुई। बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग कर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटनास्थल से थोड़ी ही दूर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का घर भी है। वीवीआईपी इलाके में कई सीनियर अधिकारियों और जजों के घर भी हैं। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। मंत्री के आवास के बाहर गोलीबारी की घटना होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। आयुषी, गोलीबारी की यह घटना वीवीआईपी इलाके में, तेजस्वी यादव का ट्वीट तंज सीधे कहते हैं, खबरदार कोई इसे जंगल राज कहे तो। जी बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और वो भी एक ऐसे इलाके में जो कि पटना का अति सुरक्षित इलाका माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि उस इलाके में चाहे वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष का सरकारी बंगला हो या बिहार सरकार के कई मंत्रियों का या फिर बिहार के सचिव का या फिर इसके साथ जजों का बंगला हो, तो देखिए उस पोलो रोड जहां पे इस जो गोलीबारी हुई है वो बंगला नंबर 2 के बाहर हुई है। बंगला नंबर 2 अशोक चौधरी का है और बंगला नंबर 1 जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। और तेजस्वी यादव ने तुरंत ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और ये भी पूछा कि क्या सच में ये कोई घटना थी या फिर साजिश थी, क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली चलाई जा रही है, युवक को निशाना बनाने की कोशिश की गई, हालांकि गोली चूक गई, लेकिन जिस तरीके से फायरिंग हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं पटना पुलिस के होश उड़ गए हैं। आशीष, मैं आपको बता दूं कि आज ही पटना के नए एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने अपना पदभार संभाला है और पहले दिन ही उन्हें पटना के वीवीआईपी इलाके के इस गोली कांड का जो है पूरा दारोमदार मिल गया है। एसएसपी पूरे सुबह से ही जैसे ही उन्होंने पदभार संभाला, गोली कांड सामने आया, उसके बाद से वो पोलो रोड स्थित उन तमाम बंगलों के बाहर की सीसीटीवी की छानबीन कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि आखिर उद्देश्य क्या था। आपको बता दें, जिस युवक पर गोली चलाने की कोशिश की गई वो युवक पैदल जा रहा था, वो युवक पेशे से एक ड्राइवर है। ये बताइएगा, क्या उस युवक की पहचान हो पाई? वो युवक कौन था? अगर युवक से पूछताछ हुई होगी तो जाहिर तौर पर कुछ कड़ियां मिलेंगी। जी आशीष, युवक की पहचान राहुल के नाम से हुई है और जैसे ही इस घटना के बारे में पता चलता है तो एयरपोर्ट थाना वहां पहुंचती है और एयरपोर्ट थाना पुलिस जो है वो युवक के साथ उन बदमाशों को पकड़ने के लिए जो है छापेमारी कर रही है। देखिए, जिस युवक पर, उसी युवक की मदद से पटना पुलिस जो है वो अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और राहुल नाम के इस युवक को पटना पुलिस पहले पूछताछ करती है, पूरी घटना के बारे में पूछती है। जब युवक बताता है कि 400 रुपए युवक के पॉकेट में थे, वो 400 रुपए युवक से अपराधी छीनता है और उसके बाद एक राउंड फायरिंग करता है और फिर भाग जाता है। तो देखिए, सवाल ये है कि आखिर अपराधी इतने बेलगाम कैसे हो गए कि पटना के ऐसे इलाके में जहां पर की सिक्योरिटी 24 घंटे दुरुस्त रहती है, राजभवन है उस इलाके में, मुख्यमंत्री का आवास है, और वहां पर अगर दिन दहाड़े फायरिंग होती है तो ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से पटना में आए कई सारे सवाल हैं इस फायरिंग के बाद जो उठ रहे हैं
कि क्या महज 400 रुपए के लिए 200 से ज्यादा कीमत की कोई गोली चलाएगा, या फिर निशाना कोई और था, दिखाया किसी और को गया। बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है इन डॉट्स की जानकारी तभी मिलेगी जब ये डॉट्स कनेक्ट होंगे। बहुत शुक्रिया आयुषी आपका जुड़ने के लिए। अब हम आपको तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, उनका क्या कुछ कहना है इस गोली कांड पर, पहले आपको सुनवा देते हैं। अब बिहार के हर एक व्यक्ति त्रस्त हो चुका है, परेशान है, भुक्त भोगी है। अब किसी भी कीमत पे ये सरकार लोग जो है बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हर एक बिहार का बच्चा भी कहने लगा है 2005 से 2025 यानी 20 साल, 2005 से 2025 20 साल एक लंबा कार्यकाल होता है। और बिहार के बच्चे अब कह रहे हैं 5 से 25 बहुत। इस न्यूज बुलेटिन में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे तेज, अगर आप जानना चाहते हैं लाइफ स्टाइल, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फाइनेंस और फैशन के बारे में,